ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गया था। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरुपित माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहूँ नरनाह, प्रभु तज भवन काज मम काह। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखों शरणनाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करे हूँ, पद पंकज बिलोक भवतरे हूँ। अस कहि चरण परे प्रभु पाही, अब जननाथ कहूँ ग्रजाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणाशील। प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल वसन मन, बाल तनय पहिराय। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समझाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनको विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओर। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर के श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी की के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत पुण्य आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विषय विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चल दिए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहे नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखे हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरणों को पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाए कृपा आगारा। अस कहें कपि सब चले तुरंता, अंगद कहें सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो,
कहु दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक हैं सुरत कराहूँ मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं तुमसे हाथ जोड़कर बार बार यही कहता हूँ को प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चलेऊ बाल सुत, फिर आयऊ हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चल दिए। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहो चाहे कठोर अति कोमल, कुसुमहु चाहे चित्त खगेश राम कर, समुझ परे कहो। काहे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसारेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भर लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में जल भरकर वह चरणों में गिर पड़े। चरण नलिन और धर ग्रह आवा, प्रभु सुभाओ परिजन है सुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुन पुन कहें धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर चले आए और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी बहुत ही धन्य हैं। राम काज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। वयरुन कर काहूषण कोई, राम प्रताप बिसंता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलें सदा पावें सुखें, नह भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल में सहयोग देते रहिए, सुनते रहिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।